तो अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 की पुस्तक इतिहास, उसका 7वां पाठ है भारत में नव जागरण काल या भारत में नव जागरण। इसी पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। क्या है प्रश्न? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया था। जो लॉर्ड वेंटिक था अंग्रेज, उसने सती प्रथा जो कानून है उसको, सती प्रथा एक अंधविश्वास मान लो भारत में प्रचलित था, जिसमें क्या होता है कि किसी स्त्री का पति मर गया तो उस पति के साथ चिता में बैठकर अपने प्राणों को त्याग देती थी। यही सती प्रथा है। इसको रोकने के लिए लॉर्ड वेंटिक ने कानून बनाया था। कब बनाया था? तो 1829 ईस्वी में। कब बनाया था? 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती। क्या है प्रश्न? दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था? दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया था? ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया था? तो आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 ईस्वी में शिकागो में जो विश्व धर्म का सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी थी और वे गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास, अस्पृश्यता, छुआछूत के विरोधी थे और उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले कौन थीं? सावित्रीबाई फूले कौन थीं? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। सावित्रीबाई फूले को आधुनिक सरस्वती भी कह सकते हैं। सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिबा राव फूले की पत्नी थीं और इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में इनका सक्रिय योगदान रहा। अगला प्रश्न है, नव जागरण काल से क्या तात्पर्य है? धर्म तथा समाज संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास नव जागरण काल कहलाते हैं। जो नव जागरण होता है उसमें धर्म तथा समाज से संबंधित जो पुरानी परंपराएं होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए और उनसे संबंधित जो योगदान रहा है आंदोलनों का वो लिखिए। पहला है मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान कौन थे? सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान समिति की स्थापना की
ये मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान तथा आधुनिक विचारों को अपनाने के पक्षधर में थे तथा पर्दा प्रथा, बहु विवाह और आसान तलाक के विरोधी थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय खोला। इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पारसी सुधार आंदोलन। कौन सा है? पारसी सुधार आंदोलन। इसमें दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों तथा अंधविश्वास को दूर किया तथा पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के रूप में बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों।